चाहे कृष्ण कहो जा राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों
राधिका से सब साजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो जा बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर है जो नाम, चाहे कृष्ण का हो जा चाहे अपने पुत्र का नाम रख लो, चाहे जमाता का नाम रख लो, और जमाता का नाम भी बार बार लेते हैं, पुत्र का नाम भी बार बार लेते हैं, तो दिन में माला नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान में बैठ करके जप नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही भगवान का नाम होता रहेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बना करके चले गए वरवृक्ष के पास, और जब वो संध्या करके उठे तो भगवान ने ब्राह्मण रूप में क्या कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षा दे। वरवृक्ष रुक गए, रुके इसलिए कि भेष तो ब्राह्मण का है, पर आवाज ब्राह्मण की नहीं लगी उनको। जैसे ब्राह्मण बोलता है ऐसे ये ब्राह्मण बोला नहीं है। और सच भी बात है कि भगवान तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, और क्षत्रिय का बोलने का ढंग अलग होता है, ब्राह्मण का बोलने का ढंग अलग होता है। वरवृक्ष समझ गए और कहा, बोलो ब्राह्मण क्या चाहते हैं, अब तुम ब्राह्मण देश में आए हो तो आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। भगवान ने कहा कि देखो, देने से पहले आप हमें वचन दे दो, तब तो हम कुछ मांगे। अगर हमने मांग लिया, आपने इनकार कर दिया, हमारी भी बेइज्जती तुम्हारी भी बेइज्जती है। वरवृक्ष ने कहा, आज तक ऐसा समय कभी नहीं आया कि संध्या होने के बाद मेरे से किसी ने कुछ मांगा हो तो मैंने उसे ना दिया हो। तब भगवान कहते, संकोच क्यों करते हो? केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। अरे 3 बार बोल करके अपवित्र पवित्र व सर्वावस्था में गतोपि व जा समरे पुत्री ताक्षम सा दाहिया गंगा सूची। और फिर हम आपसे संकल्प करवा लेते हैं, और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, करवा लो संकल्प, ले लो वचन। भगवान ने ब्राह्मण रूप में वरवृक्ष से संकल्प करवा लिया, जो मैं मांगू आप दोगे, मुकरोगे नहीं। वरवृक्ष ने कहा, मुकरना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है, मांगो क्या चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा, आपका सिर चाहिए, शीश चाहिए। वरवृक्ष रोने लगे, रोने लगे। ओहो, मैं जो सोच रहा था वो सच है, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी का शीश नहीं मांगेगा। ब्राह्मण तो अन्न मांगेगा, धन मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, लेकिन किसी का सारा नहीं मांगेगा कभी भी। मेरा सोचना बिल्कुल सच है। सच बोलो, तुम कौन हो? भगवान प्रकट हो गए, वरवृक्ष चरणों में गिर गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सादृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं।
भगवान का सब स्तुति की, 4 परिक्रमा की, चरण स्पर्श किए कि प्रभु आज मेरा दान देना सार्थक हो जाएगा। आज तक यही सुना था, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। आज दाता मैं बन गया और भिखारी आप बन गए। देने वाला मैं बन गया दाता, मांगने वाले आप भिखारी बन गए। इतिहास लिखेगा ये बात है। लेकिन एक दुख है। क्या दुख है? आपका दुख हम पूरा करेंगे। मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था, पर आपने शीश मांग लिया। अब मैं युद्ध कैसे देखूंगा? भगवान कहते मांगने वाला कौन है? जो तुम्हें युद्ध भी दिखा सकता है, पूर्ण जीवित भी कर सकता है। इसलिए डरो मत, अपना शीश दीजिए मुझे और आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। मेरी पूजा इतनी नहीं होगी जितनी पूजा बरबरिक तेरी होगी। और तो क्या, मैं अपना नाम भी तुझे देता हूं। भगवान ने बरबरिक को शाम अपना नाम भी दे दिया। और जो शीश तुमने मुझे दिया है, दुनिया भर के अंदर इसी की पूजा होगी। और जितने वर मैं देता हूं, मेरे से ज्यादा वर देने वाले आप बन जाओगे। जितना लोग मुझे जानते हैं, इससे भी ज्यादा जानने वाले लोग आपके पास हैं। और देखिए, भगवान के मंदिरों में तो इतना ज्यादा रश नहीं मिलेगा आपको, इतनी लंबी लाइन नहीं लगेगी। लेकिन शाम खाटू बाबा के कभी चले जाओ आप, तो आज खड़े हैं तो पता नहीं 3 दिन के बाद नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इतना बड़ा रश होता है। ये भगवान का वरदान है। क्यों? क्योंकि भगवान को अगर कोई हम दान चीज देते हैं तो वो अमर हो जाती है। भगवान की सेवा में जब कुछ हम दान देते हैं, वो अमर हो जाता है, उसकी वस्तु भी अमर हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के खाते में लिखी जाती है। इसलिए बरबरिक को भगवान ने जीवंत रखा। तुम पूरा युद्ध देखोगे और वो भी देखोगे जो किसी को भी पता नहीं होगा। तब बंधुओं, भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक बड़े सुंदर चट्टान के ऊपर बरबरिक के शीश को प्रतिष्ठित कर दिया। और जब 5 पांडव द्रौपदी सहित लड़ रहे थे, मैंने युद्ध जीता, मैंने युद्ध जीता, तो भगवान कहते एक गवाह है, युद्ध किसने जीता वो बता सकता है। कौन है? बरबरिक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र। चलो उसके पास चलते हैं। उसके पास जब गए तो भगवान ने कहा, बरबरिक तुमने युद्ध को देखा? हाँ प्रभु, आपका वरदान था मुझे, आपने मुझे शक्ति दी थी, मैंने सारा युद्ध देखा। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मैंने जीता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी कहती मैंने जीता। आप बताओ युद्ध किसने जीता है? तो बरबरिक ने कहा कि प्रभु, मुझे तो केवल आपका सुदर्शन दिखाई दे रहा था, योद्धाओं का मारता हुआ, दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। करे कराबे आपे आप, ना कुछ मानस देखे हाथ। होई सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम कीन चाही जो होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई, कोई दूसरा नहीं कर रहा भगवान ही।
कि सब कुछ हमसे करवा रही है, कर रही है। अगर आपको सत्संग में आने का हुक्म हुआ, प्रेरणा हुई है, तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए, भगवान पकड़ करके आपको लाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कोई भगवान की सेवा की है, इसलिए आपको पकड़ करके लाए। और पैलेस के साथ कोई घर होगा, वो भले टीवी देख रहा होगा, क्यों? क्योंकि उसने कोई ऐसा कर्म नहीं किया होगा भगवान की जिससे सेवा हुई, वो नहीं आ पाएगा, 9 दिन नहीं आ पाएगा। जिसने भगवान की कोई सेवा की है और भगवान के भक्तों की सेवा की है, कोई आकर के सत्संग में बैठ सकता है, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। इसका मतलब आपने सेवा की है, भगवान की भी, भगवान के भक्तों की भी की है। ये गारंटी से मैं कह देता हूं आपको, ऐसे कोई नहीं आ सकता सत्संग। आप कितने भाग्यशाली हैं, कितना बड़ा बटारी है, लेकिन क्या ये 600-700 लोग ही हैं? नहीं, जिन्होंने भगवान की पूर्व जन्मों में सेवा की होती है, निष्कपट निष्काम, भगवान के भक्तों की कोई सेवा की होती है, उन्हें ही भगवान प्रेरणा देते हैं, फिर कलाई पकड़ करके ले आते हैं। नहीं तो चलते समय भी फोन आएगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट की जगह चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। इसलिए बंधुओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है, विशेष भगवान का जब आशीर्वाद होता है, तभी भगवान का सत्संग प्राप्त होता है, तभी भगवान की कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति गलती से भी सत्संग में आ जाए तो बड़े भारी भय से वो मुक्त हो जाता है। ऐसे बंधुओं, सत्संग चल रहा था, एक चोर राजा के महल में चोरी करके जब संदूक ले जा रहा था, तो पहरेदारों ने देखा